नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। देखो, ये तो कल आपको पता ही लग गया कि जो डी ग्रुप में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ रही है कि भाई उनको ज्वाइन करवाया जाए, इलेक्शन में ड्यूटी लगवाई जाए। तो कोई चीज़ बहुत अभी तेज हो गई है, तो ये हम कह सकते हैं कि टीजीटी है, टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। टीजीटी का रिजल्ट जो है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं कि जो टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी संस्कृत का जो स्कोर है वो सेफ क्या रहने वाला है, संस्कृत की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, एक साथी का मैसेज आया था कमेंट्स में, तो आज चूंकि मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी संस्कृत, वैसे तो टीजीटी संस्कृत की जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहेगी, तो हम पॉइंट टू पॉइंट थोड़े से समय के लिए डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो पोस्ट है, हरियाणा की जो पोस्ट है ये तो 714 पोस्ट है। ठीक है, और हम बात करें कि मेवात कैडर की, तो जो मेवात कैडर की है ये 212 पोस्ट है, तो यहां 926 टोटल पद है। ठीक है, तो संस्कृत की जो कट ऑफ है इसमें कंपटीशन सबसे कम है। टीजीटी की जितनी प्रकार की भर्तियां हैं तो संस्कृत की जो है कट ऑफ सबसे कम है। अब देखो वो कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट हैं, इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं, टोटल कैंडिडेट 2164 कैंडिडेट है। अब हम बात करते हैं कि 2164 जो कैंडिडेट हैं, पोस्ट है 926, तो 2164 में से कम अप्रोक्सीमेटली बताऊं 300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे बाहर हैं 2164 से। वो कैसे हैं? कुछ एक कैंडिडेट का तो जो सी टेट एस टेट का मामला है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट यहां अब्सेंट हैं, कुछ कैंडिडेट जिनकी जो डिग्री है वो यूजीसी से अप्रूव नहीं है, तो यहां 300 कैंडिडेट अब्सेंट कह सकते हो। तो लगभग 1800 कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, जब कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन 1/2, यानी कि 2 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो 1800 कैंडिडेट हैं उनमें से जब हम कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो वही बात है कि कितना कंपटीशन है। ठीक है, या फिर बात करें कितनी वैकेंसी है, या फिर बात करें एग्जाम का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले हम केवल और केवल लेवल की बात करें तो इसमें वही 2 पोर्शन, सभी टीजीटी भर्ती की तरह इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक में तो संस्कृत के जो सब्जेक्ट के हो गए, ठीक है, बिल्कुल इजी और आसान था पेपर, और एक में ऑल ओवर। इसमें मैथ रीजनिंग तो आती नहीं है, वही जीके, जीएस, हरियाणा जीके, नॉर्मल साइंस, तो वो एक्स्ट्रा हो गया 50। तो ये दोनों जो संस्कृत का पेपर था वो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ बताने को तो चाहिए आप 80 बताते हो, 70 बताते हो, 75 बताते हो लेकिन वो है कि जब हम वहां एग्जाम देते हैं तो बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते आते भी गलत हो जाते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, कई बार तो विलेखन करने में भी गलत हो जाता है। तो यहां हम बात करते हैं, जो बात है कि जैसे जर्नल की यहाँ टीजीटी संस्कृत में 400 पोस्ट थी, तो ऐसा भी हो जाएगा कि लगभग 50-60 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो वो भी जनरल में फाइट करते हैं। तो जब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट, ठीक है, तो ये जब 50-60 कैंडिडेट जनरल में जाएंगे अच्छे मार्क्स लेकर के, तो वहां इनकी जो कैटेगरी की जो है, रिजर्व जो कैटेगरी है, तो उनकी भी कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि वो जो हाई कैटेगरी वाले तो जनरल में चले जाते हैं। तो यहां हम बात करते हैं, मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, और ये कंक्लूजन है कि यहां 100 में से हम यदि डिवाइड करते हैं तो 80+ वाले बच्चे, जहां तक मैंने पीडीएफ में उसमें देखा है, थोड़ा सा समय देख करके, टाइम देख करके मैंने अध्ययन किया है, तो 80+ वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 50 बच्चे हैं। ठीक है, 1800 बच्चों में से 50 बच्चे हैं। यहाँ बात करें कि 75 से जो 280 इनके बीच में जो बच्चे हैं वो लगभग 100 बच्चे हैं।
ठीक है। फिर हम बात करें कि 70 से 75 वाले, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, बहुत सी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। 70 से 75 वाले जो बच्चे हैं वो मैंने लगभग 150 बच्चे लिए हैं, ये 150 बच्चे हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि बाकी बच गए जो 65 से 70 वाले, ये मैक्सिमम बच्चे हैं, तो ये बच्चे 300 भी कह सकते हो, 350 भी, ये मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि 60 से 65 वाले, ये और भी ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे तो हम मान सकते हैं ये 400 भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए बच्चे हैं 55 to 60, तो ये तो कहते हैं कि भाई 600 बच्चे 600 प्लस हैं जैसे, ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। तो लगभग इसमें 150 ऊपर नीचे, तो ये लगभग ये कह सकते हो कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे लगभग आप इनको सही मान सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संस्कृत का पोर्शन था, इसमें 8 जो क्वेश्चन है वो रिवाइज होंगे। अब 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत थे, कहीं न कहीं ये गलत थे। कई बार तो क्या है कि हम क्वेश्चन को जो हमें नहीं आता उसको हम गलत मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सही को गलत मान लेते हैं, कई बार वास्तव में ही गलत होते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन जो रिवाइज होने हैं ये क्वेश्चन, तो ये लगभग ये 8 नंबर सभी को मिलने हैं, तो कहीं न कहीं कट ऑफ तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये लगभग बच्चे हैं, इनका जोड़ हो सकता है 1800 ना हो, 150 150 कम हो, तो यहाँ 150 की बजाय 200 हो गए, ठीक है, यहाँ 20 बढ़ गए। तो इस तरह ये लगभग एक आइडिया है कि ये बच्चे हैं। अब हम बात करें कि टीजीटी संस्कृत में कट ऑफ क्या रहेगी। तो अब कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो देखो एकदम स्ट्रिक्ट कट ऑफ बताता हूं आपको, और संस्कृत में सबसे कम कट ऑफ रहने वाले है। तो जो जर्नल की है मैं मानता हूं कि जर्नल वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 66 में 1 जोड़ो या 1 माइनस करो, कन्फर्म उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। जब भी हम कोई कट ऑफ बताते हैं या कट ऑफ पर जाते हैं, सही जगह पहुंचते हैं, तो उसके लिए कम से कम 1 से 2 घंटे अध्ययन करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं कि कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% ही सही है, या कोई और बताता है वो 100% सही है। ये केवल एक कयास लगाया जाता है, ये जितना हम अनुभव के आधार पर अध्ययन करते हैं उस अकॉर्डिंग हम ये कट ऑफ बढ़ाते हैं, ठीक है। वो 4-5 चीजें होती हैं, इसका कंपटीशन कितना है, इसका लेवल क्या है, यहाँ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, तो इस तरह कई चीजें मायने रखती है। तो जब 2 में से 1 लगना है तो कट ऑफ तो डाउन होनी है। अब हम बात करते हैं कि यदि मैं BCA की बात करता हूं तो BCA में 64 में 1 जोड़ सकते हो या 1 माइनस कर सकते हो। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे नीचे ही आनी है, ऊपर नहीं जानी है। तो जब भी कट ऑफ बताई जाती है तो वो 1-2 नंबर ऊपर बताई जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ BCA में मैं मानता हूं 64 वाला सेम है, ठीक है। उसके बाद EWS और BCA तो सेम कट ऑफ रहती है, तो यहां भी मैं 64 वाले को सेम मानता हूं। लेकिन जो BCB की बात करते हैं तो यहां 65 वाला सेम है, 65 1 या -1। यहां मैं जामा 1 इसलिए कर रहा हूं, जनरल की 67 हो सकती है, जनरल की 1 माइनस करता हूं, 65 वाला भी सेम हो सकता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं SC की, तो SC तो कंफर्म 60 वाले का सिलेक्शन या प्लस है या माइनस है, तो यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और संस्कृत की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, क्योंकि इसमें सीट पद बड़े ज्यादा है और बच्चे हैं वो केवल दुगने बच्चे हैं, और दुगने बच्चे हैं तो 1/2 का मतलब 2 में 1 लेना। तो वो बताते हैं कि 55 से 60 वाले बच्चे, सभी बता रहे हैं ये बात कि 55 से 60 वाले बच्चे 600 प्लस बच्चे हैं। तो इनमें से 600 जब 1800 में निकालोगे तो ये 1200 बच्चे बच गए, ठीक है। तो ये 1200 बच्चे 926, तो यहाँ कोई बहुत देखो 55 से 60 के बीच में SC तो आ सकता है, लेकिन BCA BCB जर्नल नहीं आ सकता। तो ये 600 बच्चे कहीं न कहीं इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कट ऑफ है मेरे नजरिए से, जहां मैंने अध्ययन किया है, जितना 1-2 घंटे मैंने समय दिया है,
तो ये जो कट ऑफ है ये लगभग मैं मान सकता हूं कि ये आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। देखो जो सबसे पहले तो जो रिजर्व फैसला है 5 नंबर का वो आएगा, कभी भी आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर के फैसले के बिना तो कोई भी रिजल्ट संभव नहीं है, ठीक है। डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है वो भी 5 नंबर के फैसले के बाद ही आएगी, और टीजीटी का रिजल्ट भी आएगा। अब ये जो टीजीटी का रिजल्ट है और जो डी ग्रुप की सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग आगे पीछे साथ साथ से है, और सही दिशा में प्रयास करते रहो, तैयारी करते रहो, जो भी फैसला होना है वो आपके अनुकूल होना है। धन्यवाद।